आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ यूजलेस फीचर्स के बारे में जो कि आजकल मॉडर्न कार्स में आते हैं बट उन फीचर्स का कुछ यूज होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है और बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो फीचर देती है उनकी गाड़ियों में। वो फीचर ज्यादा से ज्यादा ओनर गाड़ी लेता है तो 1-2 महीने यूज करता है, मैक्स 1 महीना यूज करता है, फिर उसके बाद वो वैसे ही रह जाते हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स है जिनकी जगह अगर मैन्युअली कंट्रोल होते तो अच्छा होता। तो उन्हीं सारे फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हम इसको शॉर्ट में ही खत्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना फीचर है ऑटोमेटिक एसी। ऑटोमेटिक एसी देखो कुछ लोगों के लिए अच्छा फीचर हो सकता है बट मेजोरिटी लोगों के लिए वो अच्छा फीचर है नहीं। और देखो मेजोरिटी जो कार्स बिकती है ना इंडिया में, उनमें वो फीचर आता तक नहीं है। मतलब देखो वैगनर वगैरह अपनी बिकती है या फिर कार्स के मेनली बेस मॉडल वगैरह ज्यादा बिकते हैं तो उनमें ऑब्वियसली वो फीचर नहीं आता। और ये जो फीचर है ना, मुझे तो उतना कुछ काम का लगता नहीं है। देखो गाड़ी अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल करती है, ये अच्छी बात है, बट उसके बाद हमें जब स्पीड कहीं ना कहीं कम चाहिए होती है या कहीं ना कहीं ज्यादा चाहिए होती है तब हम मैन्युअली उसको बढ़ाते हैं। तो उसी की जगह अगर मैन्युअली कंट्रोल हो तो ये अच्छा। और मैनुअल हमेशा से सहूलियत देता है। देखो उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल करने का होता है, हमें जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। अपना दूसरा नॉब होता है वो अपना हवा हमें कहाँ चाहिए वो एडजस्ट करने वाला होता है। तीसरा फैन स्पीड और एसी का बटन होता है। बस सिंपल मैनुअल होता है और उसमें अगर कोई खराबी भी आई तो कम पैसों में वो पैनल चेंज होगा। बट ऑटोमेटिक में अगर कुछ खराबी वगैरह आई तो ज्यादा पैसे ही लगेंगे। अभी देखो मेरे वैगनर का वो बीच में पैनल खराब हुआ था, मैंने चेंज किया, बहुत कम पैसे लगे, कुछ 2200-2300। और वो ही ऑटोमेटिक का होता तो उसमें नॉब वगैरह अलग, उसके पैसे अलग लगते। तो अगर मैं कहूँ ना तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक एसी एक यूजलेस फीचर है। और हाँ, ऑटोमेटिक एसी में बटन्स ज्यादा आता है और मैनुअल एसी में नॉब्स हमें मिलते हैं। और नॉब्स कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं बटन्स के बजाय। बाकी देखो हाई एंड कार लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें ऑटोमेटिक एसी ही मिलेगा, बट मैं प्रिफर करता हूँ अगर हम छोटी गाड़ी लेते हैं ना तो उसमें मैनुअल एसी ही अच्छा लगता है। मैनुअल एसी की और एक खास बात है कि वहां पर ही सब लिखा गया होता है टेम्परेचर वगैरह। बट ऑटोमेटिक एसी में अगर मैं बताऊँ ना तो कभी कभी उसके लिए एक स्पेसिफिक स्क्रीन होती है या फिर गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे नेक्सॉन वगैरह का। तो ये भी यार फिर वो एडजस्ट करो, फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखो, ये थोड़ी सी फटीक दे सकता है ड्राइविंग करने के टाइम या फिर थोड़ा सा ध्यान हमारा भटका सकता है। तो उसी के कारण मैं कहूंगा कि ऑटोमेटिक एसी और मैनुअल एसी में अगर मुझे खुद चूज करना हो तो मैनुअल एसी ही मैं चूज करूंगा। और इन दो फीचर्स में ना मैं अगर कहूँ तो ऑटोमेटिक थोड़ा यूजलेस तो लगता ही है। बाकी आपकी चॉइस है, कमेंट करके ये मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा पसंद है। नेक्स्ट है डिजिटल एमआईडी। डिजिटल एमआईडी देखो हर गाड़ी के लिए नहीं कह रहा मैं, बट कुछ गाड़ियां ऐसी है जिसमें डिजिटल एमआईडी आता है। डिजिटल में सबसे पहले तो हमारा जो फ्यूल लेवल है वो हमें बराबर नहीं पता था। मैंने वो इशू बहुत ज्यादा फेस किया है। कभी कभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फ्यूल की एक डंडी कम दिखाता है, फिर उसके बाद मैं कहीं जाके आता हूँ, गाड़ी ऑफ करता हूँ, फिर उसके बाद ऑन करता हूँ, फ्यूल की डंडी एक ज्यादा दिखाता है। ये मुझे पसंद नहीं आता है यार। एकदम एक्यूरेसी चाहिए जो कि हमें एनालॉग में मिलती है। देखो डिजिटल में मेरा सीएनजी का भी बहुत बार हुआ है, मैं सीएनजी जब भर के आता हूँ घर पे तब वो फुल दिखाता है, बट दूसरे दिन में सुबह गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो एक या कभी कभी 2 डंडी कम दिखाता है। बट इसी की जगह अगर एनालॉग वाला होता तो और अच्छा होता। और हाँ, डिजिटल एमआईडी में आप कोई भी कार एंथुजियास्ट को लेके बैठो उसको डिजिटल एमआईडी पसंद ही नहीं आएगी, वो बोलेगा एनालॉग ही बढ़िया है। क्योंकि डिजिटल एमआईडी में एक तो देखो आरपीएम एकदम ऐसा घटिया लगता है उसमें, और वो पॉइंट में लिख के आता है 0.2 फिर 1.6 1.7 फिर 2.3 ये देखने में अच्छा नहीं लगता। जो कार का है वो तो समझ ही सकते हैं। एनालॉग की सुई कैसी ऐसी ऊपर जाती है नीचे जाती है, फिर उसके बाद स्पीड भी एनालॉग में देखने में ही अच्छी लगती है। वरना देखो डिजिटल में वो स्पीड देखने में इतना भी कुछ मजा नहीं आता और वो उतना प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। एनालॉग में हमेशा से देखो हमें टेम्परेचर एकदम प्रॉपर बताएगा, फिर उसके बाद हमें फ्यूल लेवल भी एकदम प्रॉपर बताएगा। डिजिटल में स्कूटी वगैरह में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। डिजिटल एमआईडी में देखो फ्यूल कभी कभी बहुत ज्यादा दिखाता है बट गाड़ी थोड़ी चलती है अपने आप से बहुत कम हो जाता है, और वो फ्यूल पंप की भी प्रॉब्लम होती नहीं है या फिर अंदर के सेंसर की प्रॉब्लम नहीं होती। वो डिजिटल में वैसा ही दिखाता है। उसके बाद थोड़े देर बाद गाड़ी स्टॉप करो स्टार्ट करो वो सेम जगह पर ही आता है। इसलिए मुझे डिजिटल बहुत ज्यादा एनोइंग लगता है। और हाँ, आरपीएम भी ना नॉर्मल हमें एनालॉग पर ही बढ़िया पता चलता है, वरना डिजिटल में वो 0.7 0.6 ये उतना भी कुछ फैसिनेटिंग है नहीं। एनालॉग थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, बट अगर गाड़ियों में एनालॉग दिया ना तो और अच्छी बात होगी। आप बड़े बड़ी गाड़ियां देख लो जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह, उसमें आज भी एनालॉग ही आता है। देखो डिजिटल बहुत लोगों को पसंद है बट एनालॉग जो है ना उसकी थोड़ी बात ही अलग है। और वो लुक वाइज दिखने में वाइज जैसे वो सुई ऊपर चढ़ती है आरपीएम की स्पीड की तो और अच्छा दिखता है। तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको डिजिटल एमआईडी पसंद आती है या फिर एनालॉग। मैं अगर कहूँ तो मुझे एनालॉग ही पसंद आती है और एनालॉग ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये और एक एसी से रिलेटेड है,
जो कि टच बेस्ड एसी कंट्रोल। टच बेस्ड एसी कंट्रोल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजलेस फीचर है। देखो ऑटोमेटिक एसी है आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी महंगी है, तो उसमें अगर टच बेस्ड एसी कंट्रोल है तो यार वो ड्राइविंग के टाइम डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज है। नेक्सॉन वगैरह में ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसमें देखो टच बेस्ड है यार, और वो टच बेस्ड है ना बहुत लोगों को पसंद है नहीं। अपना नॉर्मल देखो बटन हुआ तो अच्छी बात है, बटन हम सीधा दबाएंगे और हमारी मसल मेमोरी भी बैठ जाती है जब बटन होता है। हमारा किधर साइड में भी क्लिक वगैरह, मतलब साइड से भी दबा तो भी वो बटन दबता है, बट टच बेस्ड में कहीं साइड में क्लिक हुआ तो फिर वो दबता नहीं है, हमें पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर क्लिक करना पड़ता है, और वो कभी कभी क्लिक हुआ नहीं हुआ फिर हमें ड्राइविंग के टाइम देखना पड़ता है, और फिर हमारा रोड से ध्यान हटता है। ये एक मैं कहना चाहूंगा कि टच बेस्ड एसी कंट्रोल ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजलेस फीचर है, और टच बेस्ड का कोई कह नहीं सकते यार ग्लिच वगैरह आया, वो बटन काम करना बंद कर गया है। देखो टाटा महिंद्रा वगैरह वो कंपनियां वैसे कंट्रोल दे रही है मेनली, और उनके गाड़ियों में मेनली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है रिलायबिलिटी के वगैरह, मेनली टाटा में। तो अगर टाटा में वो काम नहीं किया डिजिटल वाला या फिर टच बेस्ड वाला, तो फिर क्या बंदे को वापस सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, उसको ठीक करवाना पड़ेगा, और टच बेस्ड है उसकी कॉस्ट हमेशा बटन से तो ज्यादा ही आएगी। तो ये एक है यार, अगर टच बेस्ड से अच्छा अपना नॉर्मल जो फिजिकल बटन है ना वो अच्छा है। और हाँ, और एक यूजलेस फीचर है उसमें जो कि वॉल्यूम कंट्रोल से रिलेटेड है। वॉल्यूम में देखो जो नॉब आती है ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट नॉर्मल अभी जो टच बेस्ड देते हैं ना बटन वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, वो मुझे उतना कुछ प्रैक्टिकल लगते नहीं है, और वो देने भी नहीं चाहिए। वो क्यों देती है कंपनियां क्या मालूम। अगर नॉर्मल फिजिकल बटन हो या फिर नॉब वगैरह हो तो अच्छा होगा। पहली बात तो हमारा ध्यान भी नहीं हटेगा ड्राइविंग से, और दूसरी बात हमारी मसल मेमोरी भी सेट हो जाएगी, फिर हमें बार बार उस बटन की ओर देखने की जरूरत होगी नहीं। तो ये एक मुझे बहुत ज्यादा यूजलेस फीचर लगे, टच बेस्ड एसी कंट्रोल और टच बेस्ड वॉल्यूम कंट्रोल। नेक्स्टली और एक यूजलेस फीचर दे रही है आजकल कंपनियां बहुत सारे गाड़ियों के टॉप मॉडल में भी, वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर देखो ऐसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग अगर वायरलेस चार्जर हुआ नहीं तो उसको कॉन्स में वगैरह गिनते हैं, और हाँ कंपनियां भी दे देती है यार क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। बट वायरलेस चार्जर जैसा स्लो चार्जर वो भी कार में मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ मॉडर्न कार जो है BMW वगैरह उनमें ऑब्वियसली फास्ट आता है, बट वो अपनी बेसिक गाड़ियां है, जैसे नेक्सॉन में वायरलेस चार्जर आता है, XUV 700 में आता है, उनमें अपना फोन है ना फास्ट चार्ज होता ही नहीं है। जहां पर देखो एक एग्जांपल दूं मैं, आधे घंटे में 0 से 50 वायर के साथ आईफोन होता है ना, उसमें आधे घंटे में 25 to 30 होता है 0 से एक आईफोन। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यार। और वायरलेस चार्जर्स में बहुत बार हमें मतलब बहुत सारे केस होते हैं ऐसे फोन के जिनमें हमें केस निकाल के फिर वो फोन वायरलेसली चार्ज करना पड़ता है। फिर वो केस निकालो, वहां पर फोन रखो, फिर वो अगर आपके ग्लॉसी बॉडी होगी और नीचे रबर भी होगा ना तभी वो फोन हिलता रहेगा। और नेक्सॉन वगैरह में तो ऐसा है कि अगर आपका फोन रबर केस में भी है, नीचे की रबर उतनी भी स्ट्रांग है नहीं, आपकी गाड़ी के अंदर स्पीड ब्रेकर पर उछली तो उसके साथ वो फोन भी ऐसा ऊपर उछलता है, और फिर वो बार बार चार्जर डिस्कनेक्ट होता है फिर कनेक्ट होता है, तो उसी के कारण भी स्लो चार्जिंग होती है। अपना सीधा नॉर्मल कॉर्ड है, कॉर्ड से चार्जिंग करो, एक कॉर्ड ही रहेगी गाड़ी में, बाकी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो आता ही है। नॉर्मली एक कॉर्ड ही रहेगी आपकी गाड़ी में, और वो कॉर्ड हमेशा से फास्ट चार्ज करेगी। तो कुछ गाड़ियों में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आता है, कुछ गाड़ियों में अभी 64 वोल्ट का एक नॉर्मल सी टाइप वगैरह, तो उससे आप चार्ज करो, आपको मोबाइल भी फास्ट चार्ज होगा। खराब रोड हुई, फोन कितना भी उछला, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना चार्ज होता ही रहेगा, और कॉर्ड सिस्टम हमेशा से फास्ट ही रहती है। तो ये एक मुझे सबसे ज्यादा यूजलेस फीचर लगता है वायरलेस चार्जर का। नेक्स्टली सबसे बड़ा यूजलेस फीचर जो कि मुझे लगता है और वो प्रैक्टिकल भी है नहीं, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट इतना स्लो होता है कुछ कुछ गाड़ियों का, हमें इतना इंतजार करना पड़ता है, कहीं हमें जल्दी से जाना हो, हाँ उसमें मेमोरी हो तो ठीक है यार, बट कुछ गाड़ियों में मेमोरी होती नहीं है, खाली इलेक्ट्रिक सीट होती है, तो उसी के कारण इतना ज्यादा एनोइंग लगता है ना ये, इतने धीरे से सीट उठती है। अपना मैनुअली देखो एक लीवर खींचा, अगर पूरी भी सीट पीछे हुई, एक लीवर मैंने खींचा पूरी सीट आगे आ जाती है, और मैन्युअली करने में बहुत ज्यादा कम समय लगता है, और वो प्रैक्टिकल भी है। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है ना, मतलब कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए वो एक अच्छा फीचर है, बट हम कहीं जल्दी जा रहे हैं, अपनी गाड़ी की सीट पूरी पीछे है, हमें बहुत अर्जेंसी में निकलना है, तो कब तक हम वो सीट आगे करने का इंतजार करेंगे। और उसकी मोटर वगैरह होती है, उनमें भी टाइम टू टाइम कुछ अगर खराबी हुई तो वो ज्यादा खर्चा लेके आ सकती है। ये मैनुअल है, इसमें कोई खराबी तो होती ही नहीं है कभी। इनमें नॉर्मली प्लेट्स होती है, बस वो नॉर्मली हम लीवर खींचते हैं तो आगे पीछे एडजस्ट होती है। प्लेट्स इन द सेंस वो रॉड्स वगैरह, बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं होता है इसमें, पूरा मैकेनिकल होता है, बट इसमें पूरा ऐसा पावर एडजस्टेबल होता है। और स्टीयरिंग भी यार, स्टीयरिंग तो एडजस्ट होने में कुछ कुछ गाड़ियों में बहुत ज्यादा समय लगता है, अगर वो मोटर जैसे जैसी पुरानी होती है या फिर अपनी गाड़ी की बैटरी जैसे वीक होती है तो और समय लगता है और वो और स्लो हो जाता है। तो उसी कारण अगर उसके जगह मैनुअल होता तो अच्छा होता। और ये भी एक मुझे बहुत ज्यादा यूजलेस फीचर लगता है
इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट का और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का। लास्ट सबसे यूजलेस फीचर है जो कि है थर्ड स्क्रीन ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये आजकल नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जब से महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया है XUV9 में, तब से सियारा वगैरह बहुत सारी गाड़ियां XUV7 XO उसमें ट्रिपल स्क्रीन आ गई है। ये फीचर है ना छोटे बच्चों के लिए ठीक है, 8-10 साल के एक टाइम पर थोड़ी देर के लिए गेम खेल सकते हैं उसमें, बट अगर मैं कहूँ तो इससे अच्छा वो बच्चा अपने नॉर्मल मोबाइल में ही गेम खेल ले। और ये एंटरटेनमेंट के लिए एक टाइम पर सही लगता था मुझे फीचर, बट वो कभी कभी ड्राइवर का भी ध्यान खींच सकता है उसकी ओर। हाँ, अभी कुछ गाड़ियों में ऐसा सिस्टम आता है, उसमें गार्ड आता है ऐसा कि वो सिर्फ जो आगे पैसेंजर बैठा है ना उसका वो ही देखे। बट यार मैं अगर कहूँ ना सच में तो मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है और यूजलेस ही लगता है। वो ट्रिपल स्क्रीन उतनी दिखने में भी बढ़िया नहीं लगती, थोड़ा फिनिकी फिनिकी फैंसी फैंसी लगती है ज्यादा। और दूसरी बात, उसमें प्रोसेसर भी एक्स्ट्रा आएगा, फिर उसकी मेंटेनेंस भी, अगर उसको कुछ हुआ ग्लिच वगैरह आया, टाटा महिंद्रा ये फीचर दे रही है। देखो Hyundai, फिर उसके बाद किया की सेल्टोस अभी न्यू लॉन्च हुई है, उसमें आया नहीं ये फीचर, क्योंकि उनको पता है यार, वो इंडियंस का माइंडसेट जानते हैं कि देखो ये फीचर ज्यादा से ज्यादा एक आध महीना चलने वाला है डेली आपकी कार में, फिर उसके बाद बंद ही रहेगा। और मुझे तो वही लगता है यार, और मुझे ऐसा पसंद नहीं कि साइड की स्क्रीन ऑन हो। हाँ, उसको ऑफ भी कर सकता है, बट साइड की स्क्रीन ऑन हो, उसको कोई देख नहीं रहा, तो फिर ऐसा अलग ही लगता है और वो ज्यादा ही कुछ फैंसी लगता है। तो अगर उसकी जगह कोई और ज्यादा एडिशनल फीचर दे देते सेफ्टी वगैरह में, उसको कम कर देते तो अच्छा होता। बाकी यही थे कुछ 7 फीचर्स ऑफ कार्स दैट आर वेरी यूजलेस इन 2026। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूंगा, तो उसे क्या करें, यू एंड कार्स को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।